नमस्कार, आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम का मना जयंती। जी आपको बता दें कि बेलथौड़ विधानसभा 357 के जिला पंचायत डाकबंगला में बहुजन समाज पार्टी द्वारा मान्यवर कांसीराम जी का जयंती मनाया गया। बसपा कार्यकर्ताओं ने कांसीराम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम के आयोजक जिला पंचायत सदस्य जनार्दन सिंह यादव ने कहा कि मान्यवर कांसीराम साहब सर्व समाज के नेता थे। वो सर्व समाज के हित में कार्य किया करते थे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर मान्यवर साहब ने जो गरीब, कुचले, असहाय, दलित, ओबीसी के हक अधिकार के लिए लड़ा करते थे। उन्होंने कहा कि मान्यवर कांसीराम साहब कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किए। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो सरकार में सर्व समाज को सम्मान मिलता था। आज के सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पर है। आप सभी देख रहे हैं। सभी जनता की निगाह पुनः बहन कुमारी मायावती जी पर लगा हुआ है। लोकसभा 24 के चुनाव में जनता बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। सभी कार्यकर्ताओं ने मान्यवर कांसीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाने का संकल्प लिया। बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सेहरा ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, बलात्कार, लूट, हत्या चरम सीमा पे बढ़ गई है। आज जनता पुनः बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रही है। उपस्थित रहे जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान राम, जिला पंचायत सदस्य हरराम यादव, संतोष कुमार, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बेलथरा बाजार, जिसान अहमद, भीम एडवोकेट, दीपक कुमार, विपिन कुमार, विकर्मा प्रसाद मौर्य, जयश्री, दुर्गेश अम्बेडकर आदि बसपा कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद कुमार सेहरा ने एवं संचालन गंगाराम कनौजिया ने किया। सत्यानंद यादव जी, आप भी आए बाबा साहब मान्यवर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सत्येंद्र प्रकाश गजिया कि जो भी हमारे भाई बंधु, नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हम चाहेंगे कि आप लोग बोले पीछे थोड़ा सा पीछे हो गया। हाँ, अब आएगा, थोड़ा सा उधर देखिए के निर्माता रहे हैं। और दबे कुचले लोगों की झोपड़ियों में रोशनी कैसे आएगी, उस रोशनी का इंतजाम करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में बार बार नमन करते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज जिनकी जयंती पे हम इकट्ठे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बीएसपी, डीएस4, वामसेप जैसे संगठनों को बनाकर आज देश में राष्ट्रीय पार्टी के नाम से बहुजन समाज पार्टी आपको देकर चले गए। उस महामनीषी मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में बार बार नमन करते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। आज जिस कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं, इसके आयोजक सम्मानित जिला पंचायत सदस्य जनार्दन यादव प्रधान जी, जो कई बार अखोब गांव के प्रधान भी रहे हैं, लंबे अरसे से समाज सेवी रहे हैं और आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की शेरनी, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष
बहन कुमारी मायावती जी से आपने आशीर्वाद प्राप्त किया है और आपके बीच में आपका आशीर्वाद प्राप्त करके आपके बीच में आपका सहयोग, सेवा और राजनीति में एक आयाम पैदा किए हैं। वैसे साथी जनार्दन यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपके बीच में दिल्ली के सबसे बड़े पंचायत में जाए, ये हमने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए आपके उपस्थिति पर आपका अपना दिखाया, हमको संघर्ष करने का रास्ता दिखाया और अपने दौर में, अपने राजनीतिक दौर में हम सबको अधिकार दिलाने का काम किया। माननीय कांसीराम साहब एक साधारण आदमी नहीं थे, महापुरुष थे, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके बहुजन समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज जब राजनीति इस दिशा में करवट लेती है तो मान्यवर साहब को लोग याद करते हैं। आज जो देश की राजनीति चल रही है, जो देश में विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई है, आज मान्यवर साहब जैसे लोग होते तो काश इस देश का ये भला इस तरह का हालात नहीं पैदा होता। आज मैं उनके जयंती पर कोट कोट नमन करते हुए संकल्प के साथ दोहराना चाहता हूँ कि पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए समर्पित करते हुए, मान्यवर साहब के विचारों को और उनके मिशन को बढ़ाते हुए, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने हेतु अपने आप को समर्पित करता हूँ। चुनाव लड़ना और कुछ बनना कोई विषय नहीं रहता है। हमारे देश में मदर टेरेसा आई थी और लोगों को उन्होंने सेवा किया और भारत के लोगों ने उनको माता की उपाधि दिया था। हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए। एक बार माननीय कांसीराम साहब राष्ट्रपति भवन में K.R. नारायण साहब से मिलने गए थे। K.R. नारायण साहब से जब मिल करके राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने लगे तो K.R. नारायण साहब छोड़ने के लिए गेट तक आते हैं अपने घर कमरे के बाहर, तो पीछे मुड़ करके कांसीराम साहब ने कहा, माननीय साहब आप जो है कि राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है और प्रोटोकॉल के तहत आपको ये शोभा नहीं देता है, आप जाइए, हम चले जाएंगे। तो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि देखिए हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, देश की बड़ी से बड़ी कुर्सी को सुशोभित कर सकते हैं, लेकिन माननीय कांसीराम साहब नहीं हो सकते। माननीय साहब ने कहा था कि नेता बिकता है तो बिकने दो, समाज इकट्ठा होगा तो हजारों नेता पैदा कर देगा। माननीय साहब अपनी पूरी जीवन संघर्षों में व्यतीत करते हुए साइकिल चला करके, लोग बताते हैं, और हम लोगों ने छोटे पढ़ते थे तो देखा था GM इंटर कॉलेज के मैदान में आदरणीय इरशाद साहब चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से। उनकी जनसभा थी, उनकी सादगी, उनके संघर्ष को सलाम करता हूँ। माननीय कांसीराम साहब के जन्मदिन के अवसर पर आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के नायक, महानायक, जिन्होंने देश के 85% लोगों को, 85% का मतलब किसी जात से नहीं होता है, 85% वो लोग जो आज भी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीते हैं, चाहे वो किसी समाज के हैं, उनकी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले माननीय साहब के जन्मदिन पर आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उनके जन्मदिन के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम जी का जयंती बलिया जनपद के बेलथौर विधानसभा में जिला पंचायत डगबगला पे मनाया गया, जिसके आयोजक जिला पंचायत सदस्य जनार्दन सिंह यादव रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोला राम जी, जो पूर्व बिहार प्रभारी रहे। तो आइए आयोजक जनार्दन सिंह यादव जी से बात करते हैं कि माननीय कांसीराम की जयंती पे क्या कहते हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है। पंचायत सदस्य बनिए, बहुजन समाज मैं काम करता हूँ। आज देश में हम लोग के महानायक, सामाजिक परिवर्तन के महानायक माननीय कांसीराम साहब, जिन्होंने दबे कुचले लोगों को राजपाट का सपना दिखाया,
जीने का अधिकार दिलाया और बाबा साहब के संविधान पर आगे चल कर के उन्होंने बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का संकल्प दोहराया। उनकी 90वीं जयंती हम सब बहुजन समाज पार्टी के साथ ही मिल कर के मना रहे हैं। जी, किस तरह से जनशास्त्री पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर साहब का मिशन है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्राध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय चर्चा वाले मुख्यमंत्री रही आदरणीय भानु कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम करते हुए बहुजन समाज को जागरूक करने का काम करती है। उनका निर्देश जो होगा, बहुजन समाज पार्टी का जो लोकसभा में कैंडिडेट आएगा उनके निर्देश के अनुसार उनको हम लोग नेता मानते हुए बहुजन समाज पार्टी की झोली में सलेमपुर की सीट डालने का काम करेंगे। अपने को जो क्या मान रहे हैं इस सलेमपुर लोकसभा का उम्मीदवार मान के चल रहे हैं आप? नहीं, सलेमपुर का उम्मीदवार हम नहीं मान के चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु कुमारी मायावती जी का आदेश होगा, उस आदेश पर काम किया जाएगा। चलिए, तो आप अपना परिचय दीजिए। विनोद कुमार सेहरा, पूर्व मुख्य सेक्टर प्रभारी, पूर्व जिलाध्यक्ष बलिया बसपा। जी, आज कार्यक्रम रहा है यहाँ पे। जिस तरह से चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव पर ही बात करते हैं, कार्यक्रम के बारे में सब जानते हैं। तो जिस तरह से भानु कुमारी मायावती का पहले जो मोटिव रहता था, सबसे पहले जो है उम्मीदवार वो उतारती थी और उन्हें जो है पूरे समय देती थी जो है चुनाव में जनता के बीच जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है लेट दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? समय समय पर परिस्थितियों को देखते हुए और विपक्षियों की रणनीति को देखते हुए माननीय बहन जी, संगठन हो या चुनाव हो, अपने हिसाब से नई नीति बनाती हैं और उसके तहत सभी का जब प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी के नेता भी एकदम तैयार हैं। हमारे प्रत्याशी भी बहन जी ने सबको टटोल लिया है और जो आदेश कोऑर्डिनेटर गण को मिलेगा, यह आदेश 2-3 दिन में ही सब कुछ हो भी जाएगा। यह नीति के तहत कि विपक्षी हमारे ऊपर कहीं से खेल न कर पाए और बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में, देश में चुनाव जीते, हमारे हर लोकसभा से हमारे प्रत्याशी जीते और विपक्षियों को मात दें और हमारे प्रत्याशी जीतकर देश में सरकार बनाएं। इसके लिए ये नीति है। हमेशा नीति बदलती रहती है और इसी के तहत सबसे बाद में प्रत्याशी देने का तैयारी हुआ है माननीय बहन जी की तरफ से। ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं कि गठबंधन की भी चर्चाएं हो रही हैं, इंडिया गठबंधन में भानु कुमारी मायावती जी जा सकती हैं। यह सिर्फ और सिर्फ बहन जी की अंदर की बात है और बहन जी ही इसके लिए उत्तरदायित्व है। इसके लिए दूसरा कोई नेता पूरे देश प्रदेश में इसके लिए उत्तरदायित्व नहीं है और न जवाबदेही है। बहन जी जिस सिपाही को भेज देंगी, जैसे माननीय हमारे पास में बैठे हैं जनरल सिंह यादव जी, ये बहन जी के सिपाही हैं और बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त हैं, लेकिन जब तक बहन जी हरी झंडी नहीं दे देती, कोई भी बहुजन समाज पार्टी का सिपाही अपने आप को नहीं कहता कि मुझे प्रत्याशी बनाया गया, मुझे प्रभारी बनाया गया है। जब बहन जी कह देती हैं, उसी दिन से वो कार्यकर्ता भी मान लेते हैं और वो नेता चल देता है। और लगातार जब से बहन जी से ये मिल के आए हैं, लगातार एक सिपाही की तरफ काम कर रहे हैं और यहाँ की जनता इनको लाइक भी कर रही है और बहुत पसंद कर रही है। और मैं आपको बता दूँ, माननीय बहन जी ने इस बेलथौर विधानसभा के एक सिपाही को बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदारी एक बार दिया था, तो उनको बहन जी ने आशीर्वाद भी दिया और नोट भी दिया। वो उदाहरण के तौर पर है बबर राजभर जी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि मौका आएगा तो आपके बेटा जनार्दन यादव को भी आशीर्वाद भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए, और हम लोग चुनाव जीतकर इस प्रदेश से 71 लोकसभा सलेमपुर से जीतकर जाएंगे। जैसे ही बहन जी का आदेश मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, हम लोग तन मन धन से लग जाएंगे। बगैर आशीर्वाद का कोई भी नेता यह कहने की स्थिति में नहीं है कि
किसको आशीर्वाद मिल जाएगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहन जी का ही निर्णय सर्वोपरि, ये तो सही है, लेकिन क्या पूर्व जिलाध्यक्ष बलिया के नेता कार्यकर्ताओं को भी अपनी जो है ओपिनियन, अपनी बात रखने का वहाँ अधिकार नहीं है? किसे जो है चुनाव में उतारा जाए? हम लोगों के ओपिनियन पर ही बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर सभी जिम्मेदार पर्सन होते हैं। दूसरे लोगों को पता चलता है कि बहन जी अपने कार्यकर्ताओं संगठन से नहीं पूछती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रास रूट से लेकर मुख्य कोऑर्डिनेटर तक से बात बहन जी करती हैं और पूछने के बाद, जांचने के बाद, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही प्रत्याशी दिया जाता है और तब बहन जी कहती है, उसके बाद ही कोई कार्यकर्ता कुछ कहने की स्थिति में होता है। लेकिन बहन जी सबसे वार्ता करती है। बहन जी के कार्यकर्ताओं के कहने पर भी कोई प्रत्याशी आता है, बहन जी अकेले नहीं लाती हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए, परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी बहन जी जिसको दे देती है, उसको कार्यकर्ता लेकर कंधे पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और जिता कर ले जाते हैं। इसके लिए उदाहरण है रामाशंकर विद्यार्थी और बाबा राजभर। यह बेलथौर विधानसभा जिता कर दिया है और जब जब कोई प्रत्याशी लड़ा है, बेलथौर विधानसभा इस पूरे सलेमपुर में लीड दिया है। और इस बार भी मुझे समझ में आता है कि 71 लोकसभा सलेमपुर में बेलथौर तो लीड देगा ही देगा, हर विधानसभा तत्परता से लड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। क्या संभावना है? आज कार्यक्रम चल रहा है, कुछ जगहों पर प्रत्याशी आज बहन जी घोषित कर रही हैं और इसके बाद मंडल कोऑर्डिनेटरों को निर्देश मिल जाएगा 2 दिन में और मंडल पर कार्यक्रम होगा और वही घोषित हो जाएगा बहन जी के निर्देश। 2 दिन? हाँ, 2 दिन के अभी प्रत्याशी मंडल कोऑर्डिनेटर। तो आज जो है बेलथौर में आप मौजूद हैं और जिस तरह से चुनाव का दौर चल रहा है, बेलथौर की सीट के बारे में भी जो है बहन जी को जो डिक्लेयर करना है, प्रदेश में जो अभी तक उनके जो ज़्यादातर उम्मीदवार घोषित नहीं है, इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? ऐसा है कि बहन जी विरोधियों के चाल को देखते हुए रणनीति को तय करेंगे और मैं संभावना व्यक्त करता हूँ, पूरी उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग हर लोकसभा 80 लोकसभा सीटों पर मंडल कोऑर्डिनेटरों को बहन जी का आदेश मिलेगा और वो जाकर अपने मंडल पर ही प्रत्याशी घोषित करेंगे। पिछले चुनाव में आप 10 थे, इस बार अगर घोषणा होता है तो कितना निकाल लेंगे? पिछले चुनाव में 10 थे, इस बार मैं आशा और उम्मीद करता हूँ और जनता का रुझान देखते हुए कि कम से कम हम 30 से 35 सांसद जिताएंगे उत्तर प्रदेश से। अकेले दम पे? अपने बहुजन पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। जो इंडिया गठबंधन चर्चाएं चल रही है उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये बहन जी का विषय की बात है, बहन जी इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन बहन जी का आदेश है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को रुझान देखते हुए, बहन जी के 4 बार के कार्यकाल को देखते हुए जनता इस बात इस पक्ष में है कि हम अधिक से अधिक सांसद बहुजन समाज पार्टी का सदन में। सलेमपुर से देखा जा रहा है कुशवाहा बिरादरी का जो आधिपत्य रहा है और उसी समाज से 2 बार जो है सांसद जो यहाँ चुने जा रहे हैं, इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? जो बैकवर्ड समाज की आपने बात की है अभी, बैकवर्ड समाज के लोग जो है आपके साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, क्या इस पर? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि माननीय रविंद्र कुशवाहा जी को बैठक में सलेमपुर से प्रत्याशी घोषित कर दिया और कल के दिन में इसी बेलथौर में उनका समारोह, स्वागत समारोह चल रहा था। तो आपको देखने पढ़ने और पेपर देखने मिला होगा कि जगह जगह पर कितनी जनता ने बगावत किया कि 10 बार का सांसद रहने के बाद भी आज तक उन्होंने जनता किसी शादी ब्याह, मरने जीने या दुख तकलीफ में कहीं गए नहीं। तो पूरी सलेमपुर की जनता, लोकसभा की जनता जो है उनका विरोध कर रही है। मैं आशा रखता हूँ कि इस बार सलेमपुर की जनता बैकवर्ड समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। विरोध तो पिछले बार भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो उसे भुनाने में सफल नहीं हुआ। बात सही कर रहे हैं, लेकिन पिछले बार विरोध हुआ था। ये पिछली बार जो है, जो इस बार विरोध चला कुशवाहा समाज में, मैं कुशवाहा समाज से बिलोंग करता हूँ, कुशवाहा समाज के हर मीटिंग वगैरह में जाता हूँ। कुशवाहा समाज में जितना उनका रविंद्र कुशवाहा का विरोध है वो तो अन्य समाज में नहीं है, कुशवाहा समाज में नहीं है। तो जिसका अपना समाज ही साथ नहीं देगा वो कहाँ से? इस बार हारना तो सुनिश्चित है। जब बहुजन समाज पार्टी या कोई भी विपक्षी गठबंधन मजबूत नहीं होगा तो कैसे कुशवाहा समाज जो है दूसरे को वोट देने जाएगा? तो जाहिर सी बात है लास्ट में जो है सोचेंगे कि भाई इन्हीं को चलो जिता लेते हैं। एक बात बताऊँ कि वर्तमान समय में सलेमपुर लोकसभा से हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं है, लेकिन
जिनकी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं आदरणीय जनार्दन तो सिंह यादव। पैराटिट तो उतार देते हैं आप लोग दूसरे जगह से ला करके। नहीं ऐसा इस बार नहीं होगा। बहन जी इस बार कही है कि लोकल कैंडिडेट रहेगा और कार्यकर्ताओं से जांच परख कर कोऑर्डिनेटर जाएंगे, उसके बाद हम प्रत्याशी देंगे ताकि कोई विरोध पैदा न हो। लोकल प्रत्याशी रहेगा, सलेमपुर के अंदर का ही प्रत्याशी होगा। और आपको मैं विश्वास देता हूँ कि आदरणीय जनार्दन सिंह यादव लाइन में है, बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा, सारे कार्यकर्ता मिलकर जिताएंगे। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास साथ करता हूँ कि उनको टिकट बहन जी देंगी और चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने जो अपने कर्म से, काम से, दुख सुख में जनता की जाकर जो मदद किया है, जनता तैयार है उनको इस बार लोकसभा में बाहरी इस बार नहीं उतार नहीं जाएगा। निश्चित मानकर चलिए बाहरी कैंडिडेट नहीं जाएगा। अगर इंडिया से गठबंधन हो जाता है, बहुजन समाज पार्टी को जो पिछली बार सीट मिली वैसे मिलती है तब भी सर अभी इस पर जब गठबंधन नहीं है, बहन जी का आदेश कि हम अकेले चुनाव लड़ेगी, बसपा अकेले लड़ी, तो इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप अपना परिचय दीजिए। दिनेश चौहान जी, आप चौहान समाज से आते हैं और क्या सोचते हैं सलेमपुर लोकसभा में चूँकि मौजूद हैं आप, इसे लेकर के बहुजन समाज पार्टी यहाँ कितनी मजबूत आपको दिख रही है? सर ऐसा है कि जो भ्रष्टाचार पूरे देश में फैला हुआ है, इससे जो है जनता बहुत परेशान है। किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? हर तरफ भ्रष्टाचार है, केवल राममय होने से कम नहीं चलेगा। और जनता इस बार चुनाव लड़ेगी, पार्टियां तो लड़ेगी ही, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है और वह यहाँ सांसद का विरोध करेगी। और जनता का नेतृत्व कौन करेगा? हम लोग करेंगे, हम लोग करने जा रहे हैं, पहले भी किया। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? डर कैसा? डर कैसा? डर से ही तो लोग 5 साल कुछ नहीं बोले हैं, जो भी कार्य होता है सब कुछ होते रहे। डर, हम लोग डरते नहीं है कभी भी। बहुजन समाज पार्टी हमेशा डरती नहीं है, अपना कार्य करती है। हम लोग इस बार कार्य में लगे हुए हैं और निश्चित है अगर संगठन या महागठबंधन या कोई नहीं होता है तो हमारे प्रत्याशी जो भाई जनार्दन यादव के रूप में हम यहाँ दौड़ कर रहे हैं, यही प्रत्याशी हैं, कोई बाहरी नहीं जाएगा। और तन मन धन से हम लोग लगेंगे और सारे लोग लगेंगे, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो जनता का मूड हम लोग पहचान रहे हैं। चौहान बिरादरी अधिक संख्या में जो है पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ थी, फिर भाजपा के साथ है, लेकिन फिर जो है मूव की हुई है और रिटर्न हो रही है और जान रही है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ